असुर संहारणी की बात भी तब शुरू होते हैं बाप, जब गीता की भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ इसका ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ तब शुरू होता है कि असुर संहारिणी की बात कब शुरू होता है? पाठ तब शुरू होता है जब तामसी स्टेज बनती है। ब्रह्मा हाँ जी, ब्रह्मा की भी तामसी स्टेज और जगदम्बा की भी तामसी स्टेज। कल्याण है ना बाप? कल्याण तो होगा ही। तामस में कल्याण कैसा होता है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश। ये तामस के द्वारा विनाश होता है या सात्विक स्टेज के द्वारा विनाश होता है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। लोहे को लोहे से काटा जाता है और विष को विष से मारा जाता है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं विषैली बन जाती हैं, रावण के चंबे में आ जाती है। उनका बाप भी तो इस धरती पर मौजूद होता है। वो बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। असुरों का भी बाप है और देवात्माओं का भी बाप है। ऐसे ही माता भी अति सात्विक स्टेज का पार्ट बजाती है तो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। नारायण के साथ महालक्ष्मी या लक्ष्मी, महालक्ष्मी माना तो विष्णु, संपूर्ण विष्णु। नारायण के साथ लक्ष्मी और महानारायण के साथ महालक्ष्मी। महानारायण माना दो होते हैं। महानारायण का मतलब है राम और कृष्ण की दोनों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है। और महालक्ष्मी का मतलब है जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली और राधा बच्ची के रूप में पार्ट बजाने वाली। दोनों ही शक्तियां स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है। एक है सामना करने वाली मूर्ति और एक है सहन करने वाली मूर्ति, जिसे ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। ये बात पक्की है। विष से विष मारा जाता है, कड़क लोहे से लोहा काटा जाता है। तो दो पार्टन के बीच में साबित बचाना कोई, ऐसा कहा जाता है। इसको जरा थोड़ा क्लियर कीजिए। दो पाठ कोई दूसरे पाठ नहीं है। वेदों में इसका गायन है द्यावा पृथ्वी। पृथ्वी माता है और द्यावा माने द्युलोक, माना आकाश लोक। द्यु माने चमकने वाला लोक, माना ब्रह्मलोक। वो पिता है और ये माता है। पिता ऊपर या माता ऊपर? पिता ऊपर है, माता
नीचे का पार्ट, ये दो पार्ट जब घूमते हैं तेजी से तो साबुत बचे न कोई, सब आत्माएं निश्चय बुद्धि से खंडित हो जाती है। और ये माला बनने के लिए जरूरी है। वो भी नंबरवार होते हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। स्लाइड अंतर होता है फिनिशिंग में। अगर वो अंतर न पड़े तो माला के 8 नंबर नहीं बनेंगे। उनमें भी कोई पहला नंबर है जिसे महादेव कहा जाता है। बाकी नंबरवार और सतयुग और त्रेता युग के 21 जन्म में से पहला जन्म संगम युग का पता चलता है हमको, और बाकी बचे 20 जन्म जो है उनका शास्त्रों में कोई गायन वर्णन नहीं है। तो जो 84 जन्म हमको पता चलेंगे उसमें वो 20 जन्म भी पता चलेंगे क्या? क्यों नहीं पता चलेंगे? अभी पता नहीं चल रहे होंगे। अगर नहीं पता चलेंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि त्रेता युग में राम वाली आत्मा स्त्री चोला धारण करेगी? और जो वर्तमान में अव्वल नंबर सीता है वो त्रेता युग में राम के रूप में पुरुष चोला धारण करेगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो नारायण है वो अपने स्वरूप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? जब पहचानेंगे तो उनको अपने उस जन्म का परिचय प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? नारायण का वो पहला जन्म ही होगा ना? भले पहला जन्म होगा, उसके बाद वाले लेकिन जन्म जब उनको अपने पहले जन्म का ज्ञान हो सकता है तो जो उनसे ऊंची स्टेज वाले नारायण हैं उनको ज्ञान नहीं होगा क्या? पहले जन्म का ज्ञान होगा, बाद के 20 जन्मों का ज्ञान किस तरह? वो भी होगा, क्योंकि त्रेता युग में बात बदल जाती है। जो सतयुग की बातें हैं, रीति रस्म रिवाज है, वो त्रेता में नहीं रहते पूरा नहीं रहते बाबा। और उसकी भी शूटिंग यहाँ होती है। सतयुग में सिर्फ महाराजाओं का राज्य होता है और त्रेता में महाराजाएं नहीं होते, राजाओं का राज्य होता है। द्वापर युग में राजा और महाराजा दोनों का राज्य होता है। अब कलयुग में महाराजा कोई नहीं होता, सम्राट, राजाओं का राज्य चलता है। और बाबा वैजयंती माला में, और थोड़ा जोर से बोलिए। वैजयंती माला में, हाँ जी, वैजयंती माला में 108 मन के महीना बाबा, हाँ जी, उनमें क्या रुद्रमाला मन के 54 और विजयमाला मन के 54 जुगल होता है बाबा? नहीं नहीं, या रुद्रमाला से 108 और विजयमाला से 108? 108 तो रुद्रमाला की 108 और विजयमाला की भी 108, दोनों को मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। कंबाइन 216 आत्माएं हाँ जी, बाबा। एक होते हैं आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले और एक है शरीर का पार्ट बजाने वाले। बुद्धि थोड़ी मंद है, इसलिए पंच तत्वों का शरीर के रूप में
मात्र वात्सल्य वाली आत्माएं है वो। रानी है। 108 विजयमाला, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले। 108 रुद्रमाला से और 108 विजयमाला। एक है प्लानिंग पार्टी, माने बुद्धि चलाने वाली बुद्धिमान विशेष आत्मा। तो तुम्हारा बाप के बच्चे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है। बाबा तो वैजयंती माला में 216 का आत्मा रुद्रमाला की जब सब आत्माएं विजयमाला में ऐड हो जाएंगी तब कहा जाएगा बाबा ये तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग की माला। बाबा ज्योतिबिंदु शिव किन किन में प्रवेश कर सकते हैं बाबा? ज्योतिबिंदु शिव किन किन में प्रवेश कर सकते हैं बाबा? पहला गीता माता में प्रवेश किया, उसके बाद रामबली व्यक्तित्व में प्रवेश किया। ज्योतिबिंदु शिव मुकर्रर रूप से एक में ही प्रवेश करते हैं और बाकी जो भी ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं उनमें भी प्रवेश करते हैं। वो है टेम्परेरी रथ, गीता माता में भी प्रवेश वो भी टेम्परेरी रथ है। तीन में प्रवेश किया बाबा। हाँ, एक में प्रवेश करके बुद्धि का, मन बुद्धि का, मनसा का और वाचा का पाठ बजाते हैं, लेकिन कोई में प्रवेश करके सिर्फ कर्मणा का पाठ बजाते हैं। मनसा का और वाचा का पाठ नहीं, प्रैक्टिकल पाठ बजाते हैं। तो वैष्णवी देवी जो प्रैक्टिकल में सारा कार्य संपन्न करती है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव मन बुद्धि के रूप में कार्य करते हैं। उनकी कर्मेंद्रियों में, प्रैक्टिकल इंद्रियों में वो सेवा कल्याणकारी समाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरी रग रग में समाया हुआ है। तो क्या शिव ज्योतिबिंदु 108 मणकों में भी प्रवेश करता है बाबा? सकता है। रुद्रमाला के मणकों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, शिव सभी में प्रवेश नहीं करते। अगर शिव सभी में प्रवेश करें तो सब श्रेष्ठ बन जाएंगे, कोई भी धर्मी नहीं बनेगा। कहा जाता है, सर्विस के लिए कहा जाता है कि मैं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ, लेकिन कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सेवक की सोल का प्रवेश है। फाइनल नहीं हो सकता। बाबा मुरली ने कहा, ये इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई की सेवा करो तो बाप की याद में रह करके सेवा करेंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश जब करती है संपूर्ण सूक्ष्म शक्ति से, सूक्ष्म शरीर की पावर से, तो उनको याद विशेष रहती है शिव की। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं वो मुरली के अनुसार ही बोलते हैं। एक भी अव्यक्तवाणी का ऐसा वाक्य नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो। नहीं तो दो आत्माएं जब बोलती हैं तो उनकी बातों में कोई न कोई फर्क जरूर पड़ जाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा
जो भी वाणी बोली गई गुलजार के तन से, उसका एक वाक्य भी मुरली के महावाक्यों को काटने वाला नहीं है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा में शिव का प्रवेश होता था, लेकिन गुलजार दादी में शिव का प्रवेश न होते हुए भी ब्रह्मा की सोल गहरी याद में रहकर के वाणी चलाती, इसलिए वो वाणी मुरली के समानांतर चलती है। ब्रह्माला के 108 मणके, उनमें 12 तो पक्के सूर्यवंशी है, बाकी सब नंबरवार है। उनमें भी 4 नष्ट देव और 8 अष्ट देव हैं। उन अष्ट देवों में भी जो 7 हैं वो आखिरी जन्म में जाकर के दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एक ही ऐसा रहता है जो अंत तक इस सृष्टि में असुरों का मुकाबला करता है, जिसके लिए बोला है हिम्मते बच्चे तो मदद दे बाप। माने जो बच्चा कलयुग के अंतिम जन्म तक भी आसुरी शक्तियों से मुकाबला करके रहता है, हिम्मत करता है, आखिरी लम्हे में जब थक जाता है तो भगवान बाप को पुकारता है। 63 जन्म पुकार होती रही भक्तों के द्वारा, क्यों नहीं आया? बाप था है? साकार बाप था, साकार बाप था, संभालने वाला है? सृष्टि को संभालने वाला बाप था। हाँ, जो भी इस मनुष्य सृष्टि का पिता था, मनुष्य सृष्टि का पति है, रक्षक है, वो हिम्मत में रहा। आखिरी जन्म में जब उसने देखा कि अब तो गले से ऊपर पानी जा रहा है, ये कीचड़ की दुनिया का, तो बाप का सहयोग लिया, बाप को बुलाया और बाप हाजिर हुआ। गांधी जी ने बुलाया, हाजिर हुआ? नहीं हाजिर हुआ। लेकिन मुरली में ऐसा क्यों कहते हो आप? तुम पतित पावन है, पतित पावन आओ, तुम 63 जन्मों से बुला रहा है, इसलिए मैं आया। पावन आओ वो साकार के लिए गायन है या बिंदी के लिए गायन है? पतितों को पावन साकार बने बिगर बनाया जा सकता है क्या?
बाबा शिवालय में 2 नंदी हो गए ना बाबा, एक टेम्पररी रथ का और एक परमानेंट रथ का यादगार, और गीता माता का यादगार शिवालय में क्यों? और बाबा एक बात चल रही है, हो जाने दीजिए पूरी। एक बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बाबा शिवालय में 2 नंदी होगा ना, एक परमानेंट रथ का यादगार और एक टेम्पररी रथ का। टेम्पररी रथ का यादगार थोड़ा ही बनेगा। टेम्पररी रथ तो ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। इसमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बहुतों के नाम है या एक का नाम है? ब्रह्मा बहुतों का बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता एक का नाम है। सिर्फ एक का नाम है। तो शिवालय में 2 नंदी होगा ना बाबा? नंदी 2 होते हैं, बैल एक दिखाया जाता है या 2 दिखाए जाते हैं? ये तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बोल दिया है, तो जो भगत है उन्होंने मान लिया है। लेकिन जो भी शिव के मंदिर होते हैं उनमें एक बैल दिखाया जाता है या 2 बैल दिखाए जाते हैं? एक ही दिखाया जाता है। बात तो नंदी गण होता है। हाँ, नंदी गण कहा जाता है इसलिए कि उसमें प्रवेश है, राम की आत्मा भी प्रवेश है और कृष्ण की आत्मा कृष्ण की आत्मा भी उस तन में प्रवेश है, इसलिए नंदीगण कहा जाता है। जो अपनी गवर्नमेंट बनी थी शुरुआत में, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उनका भी निशान 2 बैलों की जोड़ी था। और बाबा ब्राह्मण सतयुग में सब प्राणियों होंगे या ना होगा? ड्रामा में सब प्राणी, पटराड़ी है। सब प्राणी हाँ, सब प्राणी होगा या ना होगा? सतयुग में ड्रामा में तो 4 सीन है। कौन से सीन की बात कर रहे? सतयुग ये सारे प्राणी होंगे नहीं होंगे? सारे प्राणी क्यों होंगे? दुखदायी प्राणी वहाँ क्यों होंगे? तो द्वापर युग से वो प्राणी कहाँ से जन्म लेते, उनको शरीर कैसे मिलेगा? सतयुग में 2 हाथ पांव का, 4 हाथ पांव का मनुष्य होता है या नहीं होता है? 4 हाथ पांव, नाक आँख कान वाला मनुष्य होता है या नहीं होता है? होता है। और द्वापर युग में वहाँ भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? संस्कार है? संस्कार वहाँ संस्कार स्वभाव में अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही ये नहीं कि सतयुग त्रेता में प्राणी नहीं होते, होते तो हैं, लेकिन द्वापर युग से जब से द्वैत फैलता है तो उनमें संक्रमण हो जाता है। जब संक्रमण होता है तो वो आसुरी स्वभाव संस्कार की बन जाती है। वो चौपाए जानवर वो भी हिंसक बन जाते हैं। जैसे मनुष्य सतयुग त्रेता में भी होते हैं, मनुष्य द्वापर कलयुग में भी होते हैं, लेकिन द्वापर में मनुष्य हिंसक बन जाता है। मनुष्य हिंसक बनता है तो उसके वाइब्रेशन से प्राणी भी हिंसक बन जाते हैं। आत्मा की स्थिति के आधार पर ही प्रकृति रहती है। हाँ जी। बाबा आज जो माता को कोई माता बोल रही है ना, आवाज नहीं आ रही, आप खड़े हो बोलो। अभिषेक
कलश रहता है, पानी का अभी शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा है, एक मील का है, जो लिंग है वो साकार की यादगार है या निराकार की यादगार? है? साकार की यादगार। तो साकार जो है वो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि होता है या पारस बुद्धि होता है? कोई न कोई बात में पत्थर बुद्धि होता है। तो ज्ञान की किसको दरकार है, पारस बुद्धि को या पत्थर बुद्धि को? पत्थर बुद्धि को। पारस बुद्धि को ज्ञान की दरकार है, पत्थर बुद्धि को दरकार है। तो जो घड़े दिखाए गए हैं ज्ञान कलश, कोई बुद्धिरूपी घड़े हैं जिन्होंने ईश्वर के सुनाए हुए ज्ञान को अपने बुद्धिरूपी पेट में धारण करके रखा है? वो थोड़ा थोड़ा करके जल टपकाते रहते हैं। किसके ऊपर? लिंग के ऊपर, साकार स्वरूप के ऊपर। और वो लगातार वो टपकते 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 जो लिंग है वो ठंडा हो जाता है। जिसे अमरनाथ में दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन गया। कोई बर्फ का लिंग बनता नहीं है, लेकिन ज्ञान धारण करते करते हो जाता है। इंद्रियां शीतल हो जाती है। याद से नहीं, अपने कोई आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान जल को धारण किया। सब में एक जैसी धारणा थोड़ी होती। पुरुषों में धारणा अच्छी होती है या माताओं में धारणा अच्छी होती है? माताओं में धारणा अच्छी होती है। और पवित्रता की धारणा को धारण कर लेती है। ऐसी धारणावान जो शक्तियां हैं वो घड़ा है? कोई भी नंबर बात उनसे ज्ञान जल की बूंदें टपकती है, टपकती रहती है। साकार के ऊपर। क्यों? साकार तो वो ज्ञान तो भक्तों ने बनाया है। वो किसने बनाया है? लेकिन संगम की यादगार है ना। पुरुषों के मुख से ज्ञान सुन करके पावन बनेंगे या कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा होता है? कन्या माताएं जब ज्ञान सुनाए तो असर होता है। प्यूरिटी जास्ती होती हैं? है, प्यूरिटी जास्ती होती हाँ जी, वो प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। अभी रुद्रमाला के 1 to Z जो भी मणके हैं वो पवित्र बने। ज्ञान स्नान संपन्न हुआ नहीं हुआ? तो समझ में आ गया। वो ज्ञान स्नान संपन्न कब होगा? विजय माला जी। हाँ, जो प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करने वाली शक्तियां हैं, जो निमित्त हैं, रुद्रमाला के मणकों को भी विजय माला में समेटने के निमित्त है। विजय माला माने ही विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली माला। तो आज तो वाणी चली गई। इसमें तो ब्रह्मा की अभी तक ये निश्चय नहीं पैदा हुआ, बैठा नहीं हुआ। तो गीता की भगवान शिवशंकर भोलानाथ वो तो शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने से ही कुछ ना कुछ सूक्ष्म से बंधे है ना। तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनते है ना। उसको बुद्धि तो भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म बनते हैं ना शरीर छोड़ने के बाद। नहीं, सूक्ष्म शरीर में आसुरी तत्व भी सूक्ष्म रूप में समाये रहते हैं। और जो दैवी स्वभाव संस्कार है वो भी समाया हुआ रहता है। कोई भूत प्रेत होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले भी तो होते हैं। तो क्या वो सूक्ष्म शरीर में वो आसुरियत नहीं भरी हुई है? लेकिन ब्रह्मा की बात अलग है ना बाप, वो धारणा मूर्ति है ना। ब्रह्मा की बात अगर अलग हो, संपूर्ण धारणा मूर्ति हो, तो क्या उसने मरते दम तक बाप के साकार स्वरूप को जो प्रैक्टिकल में संसार का कल्याण करने का निमित्त बना हुआ है, जिसके लिए बात साबित होती है कि साकार में निराकार को याद करेंगे
तो सब पापों का अंत हो जाएगा। तो क्या उस स्वरूप को उन्होंने पहचाना? बेसिकली ज्ञान को लिया, लेकिन एडवांस ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं आया जो पूरा परिवर्तन हो सके। एडवांस नॉलेज तो अब ले रही है, इसीलिए तो हार्ट फेल हुआ। अगर एडवांस ज्ञान आया होता तो हार्ट फेल होने का सवाल ही नहीं। मजबूत हार्ट वाले को कोई याद करेगा तो उसका मजबूत संग का रंग लगेगा या कमजोर संग का रंग लगेगा? मजबूत हार्ट बनेगा। हाँ। और बाबा द्वापर युग से जो सिस्टम बनी, जो अभी चल रही है परिवार पद्धति, तो वो कैसे बनी, कितना समय लगा उसमें? क्योंकि सतयुग त्रेता में सिस्टम अलग थी। हाँ, क्या सिस्टम की तरफ इशारा है? पारिवारिक व्यवस्था। हाँ, पारिवारिक व्यवस्था व्यभिचारी बन गई। तो सतयुग त्रेता में भी पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ अव्यभिचारी थी। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी। पति पत्नी के बीच में व्यभिचार का नाम निशान भी नहीं था। और द्वापर युग से क्या हुआ? व्यभिचारी रावण ने प्रवेश कर लिया। दृष्टि वृत्ति कृति सब व्यभिचारी होने लगी। ये अंतर हो गया। पारिवारिक व्यवस्था के लिए जो कायदे कानून बनाए गए द्वापर युग से, हाँ, जितने भी कायदे कानून बनाए वो बनाने वाले मनुष्य है, मनुष्य या भगवान है? मनुष्य माने नर जो कुछ भी करेगा उससे नरक ही बनेगा, और बन गया। और भगवान आकर जो कुछ करते हैं स्वर्ग, उससे स्वर्ग स्थापन होता है, क्योंकि वो पहला फाउंडेशन ही डालते हैं। स्व स्थिति में स्थित हो जाओ, ये बात कोई नहीं सिखाता। मनुष्य तो सब देह अभिमानी होते हैं। आत्मा का ज्ञान तो बाप ही, जो आत्माओं का बाप है वही तो आत्मा का ज्ञान देगा। और बाबा इस तीनों धर्मों की तो बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं संगम में, देवता, क्षत्रिय और ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण जाता वो सही है, लेकिन ये क्षत्रिय धर्म की ये कैसा लागू है? तो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय। फेल माना कैसा? उसमें तो अंत में जो 4.5 लाख होते हैं वो तो फेल नहीं होती है। 4.5 लाख में जो प्रवेश करने वाले हैं उनको फेलियर कहेंगे, लेकिन उसको भी 9 लाख में वो आई ना, वो तो देवता के अल्लाह ताला संपूर्ण बनेंगे ना? बनेंगे। और उनकी पूजा भी होगी कि नहीं? उनका पूजा में नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। फिर कृष्ण की आत्मा की पूजा कैसे होती है? तो पूजा तो संगम की बात है। राधा की आत्मा की पूजा कैसे होती है? नहीं होती है। तो इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं होती। तो प्रवेश है तभी तो पूजा होती है। प्रवेश करके वो आत्मा भी संपन्न बनी है तब पूजा, तभी तो पूजा होती है। तो वो अकेली प्रवेश करने वाली है या 4.5 लाख और उसमें प्रवेश करने वाले हैं? वो तो प्रवेश करने वाले 4.5 प्रवेश करने वाले वो भी दृष्टि लेते हैं परमात्मा बाप से सन्मुख, और जिनका अपना शरीर है, जिनमें दूसरी आत्माओं का प्रवेश होता है, वो भी दृष्टि लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन एक क्षत्रिय बात क्या है? क्षत्रिय वो जिनकी कलाएं कम हो जाती, माना 83 बस लेना, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते, खंडित आत्मा हो जाती। मतलब वो बाप की पहचान के लिए नहीं ना, बाप की पहचान नहीं होता है ना। बाप की पहचान नहीं होती है और विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। तो उसके लिए ये क्या बाप ने, उसके लिए कोई बात नहीं है ना? वो तो 83 कम जन्म लेने वाला को वो कोई बात नहीं है ना। फेलियर नहीं हुए, फेल हुआ तो उन्हीं के लिए है। लेकिन फेल होने वाला धर्म स्थापन करना बाप वो तो अच्छा लगता है क्या? हैं? तो जो फेल होती है वो धर्म स्थापन करने की बात बाप को अच्छा लगता है क्या? क्यों अच्छा लगेगा? बाबा एक बात कहे धारणा की और कोई दूसरी बात आकर के धारणा की सुना
आने लगे जो क्रॉस करती हो तो बाबा को क्यों अच्छी लगेगी? तो वो उसका पार्ट है, तो बाप का पार्ट नहीं है। है जी, वो बाप का पार्ट नहीं, वो उसका आप पार्ट आकर के पहले जन्म का लक्ष्य देते हैं या कम कला वाले जन्मों का लक्ष्य देते हैं? पहले जो 16 कला संपूर्ण जन्म है उसी का लक्ष्य देते हैं ना। तो आप 3 धर्मों की स्थापना करते हैं ऐसा बोला गया। हाँ जी, हाँ। तो क्षत्रिय धर्म की स्थापना, हाँ? क्षत्रिय धर्म की स्थापना तो बाप नहीं करते। अरे ये भी कि आदि में ही क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो गई। धर्म की स्थापना के लिए निमित्त साकार बनेगा या निराकार है, हिंदू है साकार। साकार। तो ये कि आदि में ही हो गया फेल, वो प्रजापिता फेल हुआ, वो क्षत्रिय हुआ ना। पहला फेलियर कौन? राम बाप। जो पहला सो सबका बाप। पहला ब्राह्मण कौन? पहला ब्राह्मण तो प्रजापिता है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय। और हाँ जी, हाँ सो पटले रामा बाइक गीता पाठशाला हाँ ये कि सिंह माता के द्वारा अगर वो गीता पाठशाला चल रहे तो उसको ऐसे ही चला देना, नहीं तो चेंज करना है क्या? अगर कोई दूसरे युगल है जो हिंदी जानने वाले हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई युगल है ही नहीं और कोई विधवा माता या मैच्योर्ड माता गीता पाठशाला चला रही है, आने वालों को ठिकाना मिल रहा है, तो वो ठिकाना क्यों तोड़ना तब तक, जब तक कोई युगल न निकले। काम चलाओ, गीता पाठशाला चलने देना। और बाबा, हाँ जी, ब्रह्म बाबा ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 में शरीर छोड़ा और रामबली सोल दूसरा जन्म लेकर 30 नवंबर 1969 में यज्ञ में आई। हाँ जी। तो ब्रह्मा बाबा का सोल प्रजापिता में कब प्रवेश किया बाबा? ब्रह्मा बाबा की सोल प्रजापिता में कब प्रवेश? प्रजापिता में तब ही प्रवेश कर सकती है जब वो आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अगर शंकर के रूप में प्रत्यक्ष न हो तो प्रवेशता शंकर के रूप में कहीं भी नहीं जा सकती। 1976 में प्रवेश किया। 76। हाँ जी। 18 जनवरी 1969 से 1976 तक ब्रह्मा बाबा का सोल कहाँ रखी है बाबा? बच्चों में प्रवेश करते हैं। किन बच्चों में? कोई भी बच्चों में जो उनके आधार हो, जो उनके फॉलोअर हो। अगर गुजर दाई में आए ना बाबा, और दादियों में भी आते थे। चिक्कन दादी में प्रवेश होकर के वाणी चलाई। हाँ जी। 1976 तक और हम बच्चों में प्रवेश किया। 1976 तक नहीं, 1976 तक और ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ब्रह्मा की सोल ने पार्ट बजाया। और बीज रूप स्टेज में तब बनते हैं जब वो प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, तब उनकी बीज रूप स्टेज बनती है। उससे पहले सूक्ष्म शरीर ही कार्य करता है। बाबा, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते वक्त तो उनको यज्ञ के आदि की जो पर्सनैलिटी थी, जो उनके भागीदार थे, उनकी याद में शरीर छोड़ा होगा ना बाबा? ब्रह्मा बाबा ने आदि के बच्चों की याद में। अगर उसकी याद में शरीर छोड़ा तो वो संपन्न रूप हुआ, भगवान का रूप हुआ या साधारण रूप हुआ? उनको वो तो फेलियर रूप है या नारायण रूप है? फेलियर। आदि का फेलियर रूप था। फेलियर रूप को याद करेंगे तो क्या होगा?
हाँ जी। ये तो उनमें प्रवेश करना चाहिए था ना, हैं? शरीर छोड़ते ही राम बाप में प्रवेश होना चाहिए। अंतमति सुगति। शरीर छोड़ते ही वो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही प्रजापिता वाली आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो सकता कि प्रजापिता जिस व्यक्तित्व का नाम दिया गया है वो जब तक 100 साल का न हो तब तक उसका मृत्युलोक समाप्त नहीं हो सकता। 76 में तो यज्ञ के आदि में 1936 में प्रजापिता में जब प्रवेश किया तो 60 साल और 76 में 100 साल उम्र हो जाती है। ब्रह्मा मृत्युलोक खलास हो जाता है। चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा हो, उनका मृत्युलोक समाप्त हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो गया। वो अमरनाथ की पार्ट की शुरुआत हो गई। नारायण का जैसे जन्म हो गया प्रत्यक्षता रूपी। इसलिए 69 से प्रवेशता नहीं गाई जा सकती, न हो सकती। 69 में तो वो गर्भपिंड कहेंगे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने को प्रत्यक्ष होना कहा जाता है। प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में रहता है गुप्त। तो ये 7 साल जैसे कि गर्भपिंड में गुप्त जो जड़ मूर्ति है उसकी तैयारी होती रही। मैं ना जड़ मूर्ति तैयार हुई लेकिन उसमें आत्मा प्रवेश नहीं हुई और 76 में प्रवेश आत्मा का प्रवेश हो जाता। मनन चिंतन चला है बाप उस समय। आदि शिव ने प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन का सागर मंथन हुआ। 6 साल और बाबा 108 बीज रूपी आत्माएं हैं। सभी धर्म में जाते जन्म लेते हैं धर्म स्थापना करने के लिए। धर्म स्थापना करने के लिए बीज रूप आत्माएं नहीं जाते हैं। राजाई की स्थापना करने के लिए बीज रूप आत्माएं जाती हैं। बीज माना बाप। बाप का काम होता है आदि में जन्म देना और बच्चों को वर्षा देना। ये वर्षा है राजाई का। सतयुग त्रेता की राजाई शिव ज्योति बिंदु बाप परम पिता परमात्मा देते हैं। और द्वापर कलयुग की राजाई कौन देता है? जो बाप होगा वो देगा, जो बीज होगा वो देगा। और धर्मों के भी बीज है वो बाप के सहयोगी बनते हैं। और बाबा ये 108 में ये 9 ग्रुप होते हैं ना। ये 9 ग्रुप में 12 में मुखिया होते हैं हर धर्म के। 12 के 9 ग्रुप। 9 ग्रुप में मुखिया होते हैं ना। हाँ, वो 12 का कोई न कोई मुखिया होता है। 12 उसमें वो नवग्रह की रूप में पूजन है ना उनको। नवग्रह की रूप में जो मुखिया को। यह हमारा घर तब बनता है जब अम्मा बाप दोनों हो। क्या दोनों प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो जो दूसरे धर्मों के ग्रुप हैं उनके जो मुखिया हैं वो ज्यादा बुद्धिमान है या जो अष्टदेव है या पहला सूर्यवंशी ग्रुप है वो ज्यादा बुद्धिमान है? अष्टदेव जो वो बुद्धिमान है। तो ज्यादा बुद्धिमान है माना बीज बाप है। नवग्रह तो जो बुद्धि में ज्यादा तीखे होते हैं वो फिर निर्बुद्धियों में प्रवेश करते हैं। क्या? और प्रवेश करके अष्टतत्व में अष्टदेव प्रवेश उनको करते चलाते हैं। इसलिए रुद्रमाला के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। कई मुख दिखाए जाते हैं। तो नवग्रह जो है ना बापन, नवग्रह कौन है? वो 12 ग्रुप में जो मुखिया वो है। लेकिन उनमें एक बाप है मन बुद्धि रूपी बीज आत्मा और एक शरीर है जैसे दैहिक रूप।
तो दूसरे धर्म वालों का दैहिक रूप ज्यादा होगा या जो अष्टदेव हैं उनका रूप ज्यादा दैहिक होगा? दैहिक माना बाप क्या? दैहिक माना 5 तत्वों से ज्यादा प्रभावित रहने वाला। प्रभावित तो दूसरे धर्म होते हैं। हाँ, तो वो हो गए धरणी, पंच तत्व का संघात, और वो उसमें प्रवेश करने वाली आत्माएं अष्टदेव। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं वो संगम युग में ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जिनमें प्रवेश होता है वो विकारी वृत्ति जन्म जन्मांतर की होने के कारण कमजोर बन जाते हैं, और बाप को न पहचान पाने के कारण उनके पाप पूरे भस्म नहीं होते। इसलिए वो अष्टदेव उनको कंट्रोल करते हैं। और जैसे नवग्रह में बाप वो गुरु को बृहस्पति है ना, बृहस्पति प्रजापिता को लागू होती है, और रवि जो है जो साकार में निराकार प्रवेश होते हैं ना, उसको रवि कहा जाता है। और ग्रह जो है ना वो कौन से धर्म का है? जैसे कहो शनि, भक्ति मार्ग में शनि को बहुत महत्व देते हैं, और बुध है, जैसा अंगारक है, ऐसे ऐसे ग्रह है ना, वो कौन से धर्म वाला होते हैं? अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं ग्रह। 9 ग्रह हैं, तो 9 ही मुख्य धर्म है जो राजाई का वर्षा लेते हैं नंबरवार। हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं बाप, ये है। स्पेसिफाई करने के लिए कोई ने मना थोड़ा ही किया। स्पेसिफाई करो और वेरीफाई करो, वो बच्चों का काम है। कुछ तक तो निकालो। एक ने कोई ठेका थोड़ा ही लिया हुआ है। सागर मंथन एक ने किया या असुर और देवताओं ने मिलकर के किया? दोनों ने मिलकर के किया। तो कोई नई बात निकालो और निकाल के उसको वेरीफाई करो। बाबा, हाँ जी, 108 बीज रूपी आत्माएं सभी धर्म में भी जाते हैं। 108 बीज रूप आत्माएं कोई धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। नहीं, जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के कन्वर्ट, उसको कन्वर्सन नहीं कहा जाता। 108 भी हर धर्म में जन्म लेते हैं। 108 जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। कन्वर्ट नहीं होते, जन्म ले सकती है हर धर्म में। हर धर्म में क्यों? जिसका जिस धर्म से कनेक्शन होगा। इस धर्म आने इस्लाम धर्म के जो बीज होंगे उनका कौन से धर्म से कनेक्शन होगा? इस्लाम धर्म से कनेक्शन होगा। हाँ जी। और बाबा, बाप समान सदैव आत्माभिमानी स्टेज में रखने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? जो मुरली में बोला है वो सब कुछ करना है। बाबा, हाँ जी, इस्लाम धर्म का जो भी 12 ग्रुप है वो उस धर्म के धर्म स्थापन होने के बाद जो बाहर आते हैं उसमें रहते हैं। वो धर्म स्थापन होने के बाद उस ग्रुप फिर कांड में आते हैं नहीं आते? कहाँ से बाहर आ जाते हैं? इस धर्म से तो बीज 12 लोग जाते हैं ना उसमें। वो धर्म के स्थापन होने के समय थोड़े जाते हैं, बाद में जाते हैं ना। जब उनकी लाखों की तादाद हो जाती है तो उस लाखों की तादाद में जन्म लेकर के उनके बीच में फिर कोई ऐसा पार्ट बजाते हैं जो राजाई स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। जैसे बाबर, पहला बादशाह हुआ मुगलों का। बचपन में साधारण सिपाही था और बड़े होते होते भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। ये एक ही जन्म में बैगर टू प्रिंस बनने का संस्कार कहाँ से धारण किया है?
जरूर संगम युग में कोई आत्मा है जो इसी जन्म में रोडपति का पार्ट बजाती है और इसी जन्म में बैगर टू प्रिंस बन जाती है। और దరిద్రనారాయణ అంటారు కదా, భక్తి మే దరిద్రనారాయణ నారాయణ बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? दरिद्र माना गरीब, बैगर माना ऐसा गरीब पार्ट बजाने वाला जो दरिद्र से नारायण बनने वाला है, इसलिए उसका नाम रखा है दरिद्र नारायण। दर दर भटकने वाला भिखारी क्या करता है? भिखारी क्या करता है? दर दर भटकता है ना। दर माने दरवाजा, एक दरवाजे में जाएगा, फिर दूसरे दरवाजे में जाएगा, फिर तीसरे दरवाजे में जाएगा, कोई दे दे न दे, तो दरवाजे दरवाजे में भटकता रहेगा। तो दर दर भटकने वाले को दरिद्र कहा गया। अच्छा, जो हुआ सो ड्रामा, मैं गीता का भगवान नहीं, बिंदु। तो दूसरे भी रह सकेंगे। जब जो निमित्त आत्मा है वो ही नहीं रख सकती, तो दूसरी आत्मा परमानेंट बिंदु कैसे रख पाएंगे? तो कहते हैं कि हमने बिंदु लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा प्रश्न पूछा है, जगत माता एक में कब आएगी? जगत माता यकीनन तब आएगी प्रैक्टिकल में, साकार में देखने में, जब साकार के नक्शे कदम पर चलेगी। जब तक सीता श्रीमत के लीका के बाहर है, तब तक रावण की जेल में है। और श्रीमत की लीका की यानी पटरी पर, श्रीमत की पटरी पर पक्का चल पड़ेगी, तो रावण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सीता रावण के अधीन नहीं हुई। उसकी वाटिका में थी, वाटिका में थी, खाना वाना खाती थी, कपड़े वपड़े पहनती थी, फल खाती थी। उनके जो परिचारक थे उन परिचारकों से कुछ लेना देना करती थी, हैं? संग का रंग लेती थी। अरे रावण को तो दूर ही रखा था। ये कहो कि जो सीता रावण की जेल में दिखाई जाती है वो असली सीता अव्वल नंबर नहीं थी, वो मूर्ति बनाई हुई थी, डुप्लीकेट बनाई हुई थी। असली सीता तुम पावत में करो निवासा,
तुम योग अग्नि में निवास करो, तब तक मैं असुरों का ध्वंस करता हूँ। तो योगाग्नि में रख दिया था सदाकाल के लिए। वो अग्नि का संग करती थी। और लड़की की माता जी पूछते पूरी जगन्नाथ की देवा मंदिर में जो मूर्तियाँ दिखाते हैं इसमें बीच में सुभद्रा को दिखाते हैं और लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ का कंधे पर दिखाते हैं। तो क्या है इस सारी वो कंधे पर उठा के रखते हैं। तो बीच में सुभद्रा को दिखाते हैं और बाजू में बलराम को दिखाते हैं। हाँ, तो बलराम कौन हुआ? राम ही तो बलराम हुआ। तो जगन्नाथ और संग विधि कृष्ण ही जगन्नाथ हुआ। और सुभद्रा भद्र माना? भद्र माना क्या? सुरक्षित है, मंगल, कल्याणकारी, मंगलकारी। सुभद्रा माना सुंदर कल्याणकारी। कल्याण का नाम निशान नहीं। क्या? स्थापना में भी कल्याणकारी और विनाश में भी कल्याणकारी। भाई बहन हुए ना। सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन थी। रुद्रमाला के जो मुख्य मणके हैं वो भाई बहन है या कुछ और है संबंध उनका? भाई भाई है, चोला नहीं है। चोला है ना, तो जब चोला है तो भाई बहन है। तो भाई बहन है माना सुभद्रा और जगन्नाथ है। और बाबा हमारा रथ पूरा नहीं हुआ, है? हमारा रथ पूरा नहीं हुआ। क्या जो भी विष्णु पाठ में 9 ग्रुप है, है? 12 का 9 ग्रुप है। हाँ जी। वो 9 ग्रुप एक धर्म इतर जो भी इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म स्थापना करने में सभी जाते हैं। सभी क्यों जाएंगे? सभी जाएंगे तो सब धर्म वाले हो जाएंगे। जैसे प्रजापिता का ग्रुप, वो प्रजापिता सब धर्मों में जाता है, सब धर्मों को राजाई का वर्षा देने के लिए। तो सारे ही प्रजापिता के ग्रुप हो जाएंगे क्या? हैं? नहीं हो सकते ना। तो जो जिस धर्म का बीज है टाइम आने पर वो प्रजापिता के ग्रुप के साथ तब ही जाकर के उस धर्म में जन्म लेगा। माना 2 ग्रुप जाते। हाँ जी। 2 ग्रुप दूसरा ग्रुप भी वापस आते हैं, उसमें रहते। सारे ही वापस आए। जो एक ग्रुप है वो तो जाता है और तुरंत वापस आता है। दूसरा जो है वो विधर्मी है, जन्म जन्मांतर का संग का रंग देहधारियों का लेने वाला। वो ज्यादा संग का रंग लेगा या कम लेगा? ज्यादा लेगा, इसलिए उसको संग का रंग ज्यादा लग जाता है। हाँ जी। शंकर जी की गले में सांप दिखाता है ना? हाँ जी। भक्तों में हाँ, क्यों दिखाए? शंकर जी के गले में ही सांप दिखाया जाता है या कमर और बाजुओं और सर के ऊपर भी दिखाया जाता है? सिर्फ गले में ही सांप दिखाया जाता है या सर के ऊपर भी दिखाते हैं और बाजुओं में भी दिखाते हैं और कमर में भी दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस स्थान पर दिखाया जाता है वो उस स्थान का अधिष्ठाता हो गया। कमर में जो सांप है वो काम विकार का सूचक है। महाकामी जैसी आत्माएं वो आकर के चिपटती हैं। और भुजा, लेफ्टिस्ट भुजा क्रोध की निशानी है। तो कोई है सर्प जो क्रोध विकार का सूचक है और हाथ फैलाते हैं तो लोभ का सूचक है।
लोभ विकार रूपी सर्प और मोह की फांसी डालने वाला गले में, मोह का सूचक है, और सर के ऊपर अहंकार का सूचक है। ये 5 सर्प दिखाए जाते हैं। 5 का मतलब 5 ही नहीं है तो बहुत, लेकिन उनकी 5 प्रकार की कैटेगरी है। शंकर का पार्ट है जो सर्प आके चिपकते हैं, लिपटते हैं, लेकिन उनसे डरता नहीं है। और टाइम हो गया।